नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है मराठी और हिंदी फिल्म धर्मवीर 2। जी हाँ, इसमें धर्मवीर 2 का रिलीज जो है अगले महीने होने वाले हैं और उसके बाद चुनाव भी होने हैं। तो धर्मवीर जब 1 आई थी तो उस समय 2022 में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की सत्ता परिवर्तन हुई थी और वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद अब धर्मवीर 2 को लेकर जो है काफ़ी चर्चाएं हैं, क्या इससे होने वाला है। 2024 में अब चुनाव है विधानसभा का महाराष्ट्र का, और धर्मवीर 2 आ रही है, यानी अगस्त में पिक्चर आ रही है और 1 महीने बाद चुनाव है, यानी सितंबर छोड़ के अक्टूबर में चुनाव है। तो इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर, क्या इसमें दिखाया गया है, क्या चीज़ें हैं इसमें जो कि दिघे साहब को मानने वाले हैं थे। दिघे साहब एक जो है धर्म नेता थे, देखा है तो धर्मवीर उनको नाम दी गई थी। उन्हीं के ऊपर पिक्चर बनी हुई है ये धर्मवीर 1, धर्मवीर 2, आगे भी बहुत सारे धर्मवीर 3, 4 आते रहेंगे। लेकिन धर्मवीर 2 में ऐसा क्या है जो शिंदे साहब उस पर दिखाना चाहते हैं लोगों को, जो लोगों को पता नहीं है दिघे साहब के बारे में, जो इसमें दिखाने वाले। तो हम इसी के बारे में आज जानेंगे हमारे सहयोगी थत्ते जी। और थत्ते जी ने ही जो धर्मवीर नाम दिया गया था दिघे साहब को, थत्ते साहब का ही देन है और इन्होंने ही उनको धर्मवीर बनाया था। तो थत्ते साहब को ज़्यादा ऐसी जानकारी है, फिल्म से ज़्यादा जो है चीज़ें जो है वो बता सकते हैं इसमें। सर, पहली बात तो ये है कि जैसे पहले धर्मवीर 1 का सत्ता परिवर्तन के लिए माहौल बनाने में कामयाब रहा, वैसे मेरे को लगता है धर्मवीर 2 की वजह से आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसके ऊपर असर होगा। और ये मराठी और हिंदी दोनों भाषा में आ रहा है उसकी वजह से दिघे साहब का जो महत्व है वो राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा। वो बड़ी बात है। सर, इसके जो निर्माता है मंगेश देसाई करके, उनसे मेरी इसके बारे में बहुत लंबी बात हुई है। तो उन्होंने कुछ मुद्दे मुझे दिए हैं, तो वो मैं थोड़ा सा लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। एक तो सर, पिक्चर इतना अच्छा बना है, ऑलमोस्ट रेडी है भाई। तो 9 अगस्त को रिलीज था, बारिश की वजह से थोड़ा आगे किया है, मगर हो जाएगा। अगस्त में आ जाएगा पिक्चर। हाँ, अगस्त में आ जाएगा, थोड़ा 9 के बदले थोड़ा लेट आ जाएगा। तो सर, एक ऐसा है कि इस साल ऑस्कर के लिए जो मराठी एंट्रीज होंगी उसमें धर्मवीर 2 की एंट्री लगभग तय है, ऐसा लगता है। इतना अच्छा बना है। हाँ नहीं सर, मराठी चित्रपटों को मिला है ऑस्कर का कुछ न कुछ। एक है। दूसरी बात यह है कि इसमें साहेबांच्या हिंदुत्वाची गोष्ट कि देश के लिए, धर्म के लिए उन्होंने क्या किया उसका पूरा संघर्ष है। और एक सन्यासी, जैसे योगी आदित्यनाथ सन्यासी हैं जी, मगर राज चलाते, वैसे ही ये एक सन्यासी हैं, मगर उन्होंने एक राजनीतिक मुहिम चलाई। फिर शिवसेना के एक बहुत बड़े पिलर माने जाते थे। सर, दूसरी है कि राष्ट्र धर्म और महाराष्ट्र धर्म, ये दोनों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। तो वो एक बात और आ जाएगी। और सर, उनके और एकनाथ जी शिंदे जी के जो संबंध थे उसके बारे में बहुत डिटेल में इसमें अपने को मिला। बाला साहब का और उनका वो भी एक देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है इसमें विलन सिचुएशन होगी, वो ऐसा उद्धव या किसी को विलन वगैरह नहीं दिखाएंगे उसमें। देख परिस्थिति एक हिंदुत्व के लिए कैसी, वही दिखाएंगे ऐसा मुझे लगता है उनके बोलने से। फिर उनकी मृत्यु का रहस्य भेद इससे हो सकता है, कुछ प्रकाश वो डालेंगे ऐसा लगता है। दूसरी एक बात है कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए बहुत सारी चीज़ें की, मलंगड़, श्री मलंगड़ वगैरह वगैरह आंदोलन किए, उसकी पूरी डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी। और बायोपिक का भी एक नया ट्रेंड है, उसमें ये फिट बैठेगा ऐसा मुझे लगता है। और धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक ऐसे इनके जीवन का रहस्यमय जो अंत हुआ उसके बारे में भी कुछ जानकारी मिल सकती है। सर, धर्मवीर 1 जो था पिक्चर, उसमें दिघे साहब कैसे एक कार्यकर्ता से जो है शाखा प्रमुख से होते हुए कैसे वो जिला प्रमुख बने, वो दिखाया गया। उसके बाद फिर वो सिंघानिया अस्पताल में कैसे उनकी मौत हुई, डेथ हुई, और कैसे वहाँ पर उद्रेक हुआ पूरा माहौल, वो सब दिखाया गया। यानी कि बिगनिंग टू एंड तो दिखा दिया गया था। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी अब धर्मवीर 2 भी लाने की जरूरत पड़ी, और क्या लगा दिखाना चाह रहे हैं कि दिघे साहब का क्या चीज़ बाकी रह गया जो लोगों को पता नहीं? मेरी जानकारी है ये, मतलब बाहर किसी को मालूम नहीं है। पहला पिक्चर जो बना था, जो 2.5 घंटे का दिखाया, उसी समय 6.5 घंटे का पिक्चर रेडी था। ये सिर्फ मैं कह सकता हूँ।
बाप रे। दूसरे किसी को मालूम ही नहीं है। 6.5 घंटे का पिक्चर हो गया था। फिर पब्लिक देखना चाहिए ना, ऐसा लंबा पिक्चर नहीं देखती है। तो एकनाथ शिंदे जी ने, श्रीकांत शिंदे जी ने उनको बताया कि इसको एडिट करो, और खुद श्रीकांत शिंदे एडिटिंग टेबल पे बैठे रातों रात, कितने रात बैठे, और वो 6.5 घंटे का पिक्चर जो था वो 2.5 घंटे में उन्होंने समेट लिया। तो सर उनके पास ऑलरेडी 4 घंटे का पिक्चर बाकी है। सर आप तो काफी करीबी थे दिगे साहब के, आपने भी धर्मवीर 1 तो देखा ही होगा। नहीं, धर्मवीर 1 देखा होगा आपने, तो आपके हिसाब से क्या ऐसा कुछ चीजें बाकी रह गई है जो कि बननी चाहिए थी, जो नहीं बन पाई थी? सर अभी 2 में आएगी, वो 2 में आएगी। क्या क्या चीजें बता सकते हैं कुछ? कौन सी चीजें आपको चाहिए? क्या उनका तो राजनीति लाइफ ही था, धर्म और राजनीति साथ में, एक आध्यात्मिक थे। और सबसे बड़ी चीज की, तो पब्लिक में जो थे, पब्लिक जो इमेज थी उनकी, हर कोई जो है अधिकारी के पास कोई नहीं जाता था। कुछ हमारा काम है तो हम किसी ऑफिस में नहीं जाएंगे, स्कूल एडमिशन दिगे साहब के पास सब ये समझ लो हमारा काम हो गया। ये छवि थी उनकी, एक प्रति सरकार थी उनकी थाना में। बिल्कुल प्रति सरकार थी। तो क्या इस चीज को दिखाया गया है धर्मवीर? हाँ, दिखाया गया है। धर्मवीर 2 में दिखाया गया है कि किस तरह से वो शहर संभालते हैं, लोगों को संभालते हैं, लोगों के अलग अलग समस्याओं के ऊपर काम करते हैं, वो भी दिखाया है। सर पहले से ये दूसरा पिक्चर ज्यादा हिट होगा मानते हैं। सर दिगे साहब के शिष्य अपने आप को मानते हैं मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब, तो आपको क्या लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री का जो रोल है किस तरह का होगा? एक शिष्य के रूप में नहीं, क्योंकि चुनाव है सर, विधानसभा चुनाव। नहीं, उसके हिसाब से किस तरह दिखाया होगा? मगर धर्मवीर के वारिस, वैचारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, ये शिंदे साहब है। ये जो फैक्ट है उसको उजागर किया गया है 2 में, तो लोगों के ऊपर उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा प्रभाव रहेगा, मतलब एक इमेज बिल्डिंग और इमेज मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वो शिंदे साहब की भी इसमें अच्छी तरह से हो जाएगी। दिगे साहब की तो है ही, बाला साहब को इतना महत्व नहीं दिया जाएगा शायद, ऐसा लगता है। उद्धव जी को, राज ठाकरे को नहीं दिया जाएगा इतना, राज जी को नहीं, राज को भी नहीं और उद्धव को भी नहीं। ये कहानी थाना के इर्द गिर्द ही घूमेगी, बम्बई तक जाएगी भी नहीं शायद। फिर बाहर के लोग तीसरा पार्ट महाराष्ट्र ऐसा नहीं ना। अभी देखो जितने भी बायोपिक निकलते हैं वो क्या राष्ट्रीय स्तर के नेता होते ही है, ऐसा नहीं ना। एक अलग अलग टाइप के एरिया में काम करने वाले लोगों के ऊपर भी निकलते हैं ना बड़े सारे वीर। सर क्या मानते हैं, आपको लगातार जो फिल्म बनना दिगे साहब के ऊपर, ये मनोरंजन के हिसाब से लोग देखते हैं कि उनके लाइफ के ऊपर देखने चाहते हैं? लाइफ के ऊपर देखने जाते हैं। और थोड़ा सा कैसे है ना, हमारे यहाँ जय संतोषी माँ करके पिक्चर चली थी, वो क्यों चली थी? श्रद्धा के लिए चली थी। तो दिगे साहब के ऊपर भी लोगों की श्रद्धा है, श्रद्धा के रूप में भी वो फिल्म देखने वाले लाखों निकलेंगे, ये पक्की बात है। देखते हैं। फिलहाल तो अभी आनंद आश्रम भी थाना में है और लोग भी आनंद आश्रम में आते हैं, तो हम लोगों से ही पूछते हैं कि जो दिगे साहब का आनंद आश्रम था और आज का जो आनंद आश्रम में कुछ फर्क है या कि उससे अच्छा चल रहा है? क्योंकि लोग जो है कुछ उम्मीद के साथ में जहाँ भी आते हैं उनका काम होना चाहिए करके आते हैं। उनकी समाधि है वहाँ पे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है दिगे साहब के बारे में और आनंद आश्रम के बारे में, और धर्मवीर 2 जो आ रही है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपको कहूँगा जरूर देखने जाइए, मराठी देखिए, हिंदी देखिए, मगर देखिए। कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।